हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम है अंकित और मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। हमने पिछली वीडियो में इंपेरेटिव सेंटेंसेस से हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में जो हमारा डिस्कशन का पार्ट रहेगा दैट इज आवर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच या फिर मैं कोई रिपोर्टेड स्पीच या फिर मैं कोई नरेशन कैसे हम चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बना सकते हैं। ये आज हमारे डिस्कशन का पार्ट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हमारे पास एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी बोलिए यानी एक्सक्लामेशन जिसके पीछे क्या लगेगा, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, साइन ऑफ क्या लगेगा, एक्सक्लामेशन लगेगा। इसमें आप इंटरजेक्शन भी बोल सकते हैं, इन्हें क्या बोल सकते हैं, इंटरजेक्शन। कौन कौन होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के, कैसे में पता, जैसे अलास, वाओ, व्हाट, ब्रेवो, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जिसके पीछे क्या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है वो हमारे सारे सारे किसके अंदर आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। तो आज का हमारा जो डिस्कशन का पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हम कैसे रिपोर्टेड स्पीच को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच को लिए जैसे कि अलास, अलास को कैसे चेंज करते हैं, पहले मैं बता देता हूँ किसको कैसे चेंज करेंगे। जब भी अलास आएगा तो हम इसे चेंज करेंगे, जब एक्सक्लेमेटरी में चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कैसे चेंज होगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ऐसे मेरे पास ब्रेवो आएगा, वो किसमें चेंज होगा, एप्लूएटेड में, किसमें, और बट या फिर वाओ और बट किस में चेंज हो जाएंगे। ये हमेशा तभी होते हैं जब हम किसी कोई खुशी है, जब हम कोई हैरानी को दिखाते हैं उसके, तभी हम याद है ये सेंटेंस आते हैं। इसको हम चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर वंडर, एक्सक्लेम विद जॉय या फिर वंडर, ठीक है। ब्रेवो को भी आप वंडर में भी कर सकते हैं, आप इसे वंडर में भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेम विद वंडर, ठीक है। इस टाइप से सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास जैसे कि अलास हो गया, वाव हो गया, वट हो गया, तो इस टाइप से कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इस टाइप से कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है जिनको हमने चेंज करा कि जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच में बदलेंगे तो हम कैसे चेंज हो जाएगा। अलास, अलास का मतलब होता है दुख, सोरो का मतलब भी होता है दुख, शाबाशी दे रहे हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, ब्रेवो। वाव होता है हैरानी प्रकट करना, वट भी होता है हैरानी प्रकट करना, तो वाव एक्सक्लेम विद जॉय, वट एक्सक्लेम विद वंडर भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस दिया है, अलास आई फेल द एग्जाम, अलास आई फेल्ड द एग्जाम, ठीक है। अब इसको रिपोर्टेड स्पीच के माध्यम से करना है तो हम डायरेक्ट स्पीच में क्या करें, मान लीजिए लिखता हूं मैं, सेड ही सेड अलास आई फेल्ड द एग्जाम। अब जब इसको हम चेंज करेंगे किसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, हमको क्या बना, ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है, ध्यान समझिए क्या मेरे पास डायरेक्ट स्पीच। अब मैं डायरेक्ट से जब भी मैं क्या बनाऊंगा, इनडायरेक्ट बनाऊंगा, तो क्या करूंगा, अलास है मेरे पास, अलास को मेरे को पता है मेरे को किसमें चेंज करना है, एक्सक्लेम विद सोरो में, तो लिखूंगा ही, ध्यान रखिए सेड चेंज हो जाएगा किसमें, एक्सक्लेम विद, एक्सक्लेम विद सोरो में, एक्सक्लेम विद किसमें, सोरो में चेंज हो जाएगा। और जो ये इन्वर्टेड कोमा है ये किसमें रहेंगे, ये मेरे डेट में हो जाएंगे, किसमें, डेट में हो जाएंगे, ठीक है। और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ये आ जाएगा। फील्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट बोलो या पास्ट सिंपल बोलो, तो पास्ट सिंपल को हम जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं हैड, क्या लगाते हैं, हैड, तो ही हैड, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फेल्ड द एग्जाम, क्या बनाया, ही एक्सक्लेम विद सोरो दैट ही हैड फेल्ड द एग्जाम। तो मेरे पास डायरेक्ट स्पीच थी, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस टाइप से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बार आप इसे नोट कर लें।
द कैप्टन सेड ब्रेवो वी वोन द मैच। द कैप्टन सेड ब्रेवो वी वोन द मैच। कैप्टन ने कहा ब्रेवो वी वोन द मैच। इसको जब हम चेंज करेंगे तो ब्रेवो किस में चेंज हो जाएगा? एप्लीडिड में। द कैप्टन एप्लीडिड। अब एप्लीडिड किससे करेंगे? प्लेयर्स से। यहाँ पे प्लेयर्स नहीं लिखा लेकिन हम मान के चलेंगे प्लेयर्स लिखा हुआ है। एप्लीडिड द प्लेयर्स चेंज होगा SON रूल क्या कहता है? SO रूल क्या कहता है? 1 2 3 फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वी क्या मेरा फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्क। कैप्टन है, कैप्टन है। The captain applauded the player that they had won the match। वी है, वी किसके हिसाब से? थर्ड पर्सन के हिसाब से चेंज होगा। ये प्लूरल है तो यहाँ पे दे हमने लगाया। और उसके बाद वोन है, विन वोन सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में मैच। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसे बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके चलता हूं। ही सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। He said what a beautiful flower it is। अब क्या आ गया? वाव आ गया। वाव यानी खुशी या हैरानी भी हो सकता है। He exclaimed with wonder लिखिए या फिर आप यहाँ पे joy लिख दीजिए, wonder joy that it was a very beautiful flower। ठीक है, क्या करा मैंने? मुझे दिया था ही सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। ही एक्सक्लेम विद वंडर या जॉय दैट इट वाज अ। देखिए जहां पे भी वट वाले सेंटेंस आते हैं वहां पे वेरी का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम क्या बनाते हैं? चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये ध्यान रखिएगा, जहां पे भी वट और वाव वाले सेंटेंस आएंगे जब उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो वो वेरी। वेरी का मतलब तभी है जब वो हैरानी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? वंडर हो रहा है। क्या हो रहा है? वंडर हो रहा है, हैरान हो रहा है। ठीक है, या खुश हो रहा है। खुश होगा तो बहुत ज्यादा होगा, तभी तो उसने कहा ही एक्सक्लेम विद जॉय, ही एक्सक्लेम विद वंडर। तो वहां पे वेरी का इस्तेमाल हम करेंगे जहां पे भी वट और वाव वाले सेंटेंसेस आएंगे। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको नोट कर ले एक बार। ही सेड हुर्रे वी गो फॉर अ ट्रिप। हुर्रे वी गो फॉर अ ट्रिप। अब यहाँ पे हुर्रे को भी क्या करेंगे? हुर्रे यानी खुशी, एक्सक्लेम विद जॉय। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम विद जॉय दैट वी है एक्शन का रूल फर्स्ट पर्सन, दे वेंट फॉर अ ट्रिप। He said, "Hurray! We go for a trip." He said, "Hurray! We go for a trip." He exclaimed with joy that they went for a trip। ठीक, इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। She said। इसी के साथ जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का जो टॉपिक था वो यहीं पे एंड होता है।
हमारा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हम कैसे रिपोर्टेड में कन्वर्ट करते हैं, ये हमने कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको और मिलते रहें। इसी के साथ मैंने आपके लिए एक एग्जांपल रखा है, मतलब इसको इनडायरेक्ट सीरीज में कन्वर्ट करके आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्या लिखा है मैंने? शी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स। शी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स। इसको आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।